समझते हैं। लेकिन दोस्तों इस वीडियो को प्लीज़ एंड तक ज़रूर देखना, तभी आपको अच्छे से समझ में आ पाएगा कि एक्सेल के अंदर इनवॉइस और बिल किस तरह बनाते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पे लेफ्ट क्लिक करके इस तरह से कुछ सेल्स को सिलेक्ट कीजिए। सेल्स सिलेक्ट करने के बाद ऐसे मर्ज एंड सेंटर पे क्लिक कीजिए और रैप टेक्स्ट कर दीजिए। रैप टेक्स्ट करने के बाद लेफ्ट अलाइनमेंट कीजिए इस तरह से। रैप टेक्स्ट क्या करता है, ये मैं अभी आपको बताता हूँ। सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे कंपनी का नाम, जैसे मैं लिख देता हूँ प्रोग्राम एआई। ठीक है दोस्तों, प्रोग्राम एआई लिखने के बाद इसे मैं लेफ्ट क्लिक करके इस तरह से सिलेक्ट करूंगा, फिर बोल्ड करूंगा इस तरह। बोल्ड करने के बाद इसका साइज इंक्रीज करूंगा इस तरह से। फिर उसके बाद यहाँ पे मैं स्पेस बार को दबा के बार बार कर्सर को एंड तक लेके जाऊंगा। जैसे ही कर्सर एंड पे पहुंचेगा मैं नया वर्ड लिखूंगा जो वो नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा। इसी को कहते हैं रैप टेक्स्ट, इसी के लिए रैप टेक्स्ट यूज होता है। अब सबसे पहले तो दोस्तों मैं जो हेडिंग है इसे सेंटर लाइन कर देता हूँ इस तरह से। दोस्तों ये जो कॉलम है यहाँ पे अलाइनमेंट वाला ही कॉलम है। अब यहाँ पे इस तरह से सिलेक्ट करके इस आइकन पे मैं आउटसाइड बॉर्डर्स पे क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पे मेरे हेडिंग के आसपास बॉर्डर्स आ गए, जैसा कि आप देख सकते हैं। अब मैं कुछ सेल्स को और सिलेक्ट करूंगा, मर्ज एंड सेंटर करूंगा, रैप टेक्स्ट करूंगा और इसकी अलाइनमेंट लेफ्ट कर दूंगा इस तरह से। देखिए दोस्तों, अब यहाँ पे मैं लिखूंगा फिर से इनवॉइस नंबर। इनवॉइस नंबर के बाद मैं अब यहाँ पे स्पेस बार दबा के कर्सर को एकदम एंड तक ले जाऊंगा इस तरह। फिर जैसे ही नेक्स्ट वर्ड लिखूंगा वो नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा रैप टेक्स्ट की मदद से, इनवॉइस डेट। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे मैं कुछ सेल्स को और सिलेक्ट करूंगा इस तरह से और फिर से मर्ज एंड सेंटर, रैप टेक्स्ट और लेफ्ट अलाइनमेंट करूंगा कुछ इस तरह से। ठीक है दोस्तों, सॉरी यहाँ पे मैंने लेफ्ट अलाइनमेंट ठीक से की नहीं है, एक बार फिर से अलाइनमेंट करता हूँ मैं यहाँ पे। ये देखिए दोस्तों वहाँ राइट हो रखी है, तो यहाँ से लेफ्ट करता हूँ और फिर उसके बाद अब यहाँ पे लिखूंगा मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। मतलब मैं जो भी चीज़ें सेल कर रहा हूँ वो किस तरह से सेल कर रहा हूँ, बाय हैंड या फिर बाय कोरियर या बाय ट्रांसपोर्ट। तो यहाँ पे मैंने मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट लिखा हुआ है इसलिए। अब यहाँ पे मैं कर्सर को एंड में ला के फिर से जैसे ही लिखूंगा, यहाँ लिखूंगा मैं प्लेस ऑफ सप्लाई, वो नीचे आ जाएगा रैप टेक्स्ट की मदद से। प्लेस ऑफ सप्लाई मतलब हम कहाँ पे आइटम सेल कर रहे हैं ये लिखना है बेसिकली यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे मैं कुछ सेल्स को इस तरह से और सिलेक्ट करूंगा इस तरह, फिर उस पर मर्ज एंड सेंटर करूंगा और फिर यहाँ पे मैं लिखूंगा बिल्ड टू, मतलब हम किस कंपनी के साथ डील कर रहे हैं हमें उसका एड्रेस यहाँ पे लिखना है। और बिल्ड फ्रॉम में यहाँ पे मैं लिखूंगा एक मर्ज एंड सेंटर करके बिल्ड फ्रॉम में लिखना है हमें हमारा एड्रेस। ठीक है दोस्तों, बिल्ड टू में लिखना है उस जगह का एड्रेस जहाँ से हम डील कर रहे हैं और बिल्ड फ्रॉम में लिखना है अपना एड्रेस। फिर यहाँ पे कुछ सेल्स को सिलेक्ट करके मैं मर्ज एंड सेंटर करूंगा, रैप टेक्स्ट करूंगा और लेफ्ट अलाइनमेंट कर दूंगा इस जगह आप उनका एड्रेस और जीएसटी नंबर वगैरह लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे मैं मर्ज एंड सेंटर करूंगा, रैप टेक्स्ट करूंगा और लेफ्ट अलाइनमेंट करूंगा। यहाँ पे भी आप उनका एड्रेस अपना एड्रेस वगैरह लिख सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे अब मैं आउटसाइड बॉर्डर्स लगा दूंगा हर जगह कि हमारा जो बिल है वो थोड़ा अट्रैक्टिव लगे। देखिए दोस्तों वो थोड़ा थोड़ा अट्रैक्टिव लगने लगा है पहले से ही, अभी बॉर्डर्स हम लगा ही रहे हैं। देखिए दोस्तों, तो इस तरह से बॉर्डर्स लगाने के बाद अब यहाँ पे मैं कुछ सेल्स को और सिलेक्ट करूंगा। एक सेकेंड, ये सेल्स सिलेक्ट नहीं हुए। सेल्स को इस तरह से सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे मैं मर्ज एंड सेंटर लगाऊंगा इस तरह से, रैप टेक्स्ट लगाऊंगा और लेफ्ट अलाइनमेंट कर दूंगा। ठीक है दोस्तों, लेफ्ट अलाइनमेंट करने के बाद यहाँ पे मैं लिखूंगा डिस्क्रिप्शन। अब इस डिस्क्रिप्शन वाले सेल के नीचे हम यहाँ पे लिखेंगे वो चीज़ें जो भी हमें मतलब बिल में डालनी है, जिन भी चीज़ों के बारे में हम बिल बना रहे हैं। फिर अब यहाँ पे दो सेल्स को और सिलेक्ट करके मैं रैप टेक्स्ट करूंगा, फिर उसके बाद इसे नीचे तक इस तरह से ट्रैक कर दूंगा, तो जितने भी सेल्स हैं वो मर्ज हो जाएंगे एक साथ। इस तरह से दोस्तों आप कोई भी एडिटिंग एक्सेल के अंदर कॉपी कर सकते हैं किसी भी सेल में। एक सेल में उसे एडिट कीजिए, फिर उसे नीचे तक ड्रैग कीजिए तो सारे सेल्स में एडिटिंग कॉपी हो जाएगी। अब यहाँ पे मैं इसे नीचे तक ड्रैग करूंगा तो ये डिस्क्रिप्शन भी साथ में कॉपी होगा क्योंकि ऊपर डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ था। तो यहाँ पे मैं एक सेल में से डिस्क्रिप्शन ऐसे कट करूंगा, फिर उसे नीचे तक ड्रैग करूंगा तो सभी में से डिस्क्रिप्शन गायब हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे मैं लिखूंगा इस तरह से रेट, इसे नीचे तक जब मैं ड्रैग करूंगा इस तरह से, तो देखिए दोस्तों इसके साथ रेट भी आ गया नीचे। अब लेकिन सबसे पहले मैं यहाँ पे बॉर्डर लगा देता हूँ इस तरह से। बॉर्डर लगाने के बाद इसे फिर से नीचे तक ड्रैग करूंगा तो सब में बॉर्डर आ गया। देखिए दोस्तों, अब यहाँ पे मैं रेट को क्लिक करूंगा, एक तरह से क्लियर करूंगा, फिर नीचे तक ड्रैग करूंगा तो सारे सेल्स क्लियर हो जाएंगे और सब में बॉर्डर भी लग चुका है। अब यहाँ पे सबसे पहले मैं लिखूंगा क्वांटिटी का एक कॉलम, फिर उसे नीचे इसको आउटसाइड बॉर्डर्स लगाऊंगा इसके अंदर। एक सेकंड, मैंने यहाँ पे सिलेक्ट नहीं कर रखा। हाँ, अब यहाँ पे मैं इससे पहले सिलेक्ट करूंगा ऐसे, अब बॉर्डर्स लगाऊंगा आउटसाइड बॉर्डर, उसे नीचे तक ड्रैग करूंगा। फिर अब यहाँ पे क्वांटिटी वाले कॉलम को एक क्लियर करूंगा, फिर उसे नीचे तक दोबारा ड्रैग करूंगा ऐसे। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे मैं एक और बार अमाउंट वर्ड का कॉलम बनाऊंगा एक, फिर उसके बाद उसे इस तरह से उसमें बॉर्डर लगाऊंगा, फिर उसके बाद उसके नीचे वाले में बॉर्डर लगाऊंगा। इस बार मैं अमाउंट को कॉपी नहीं करूंगा, सीधा बॉर्डर्स को ही कॉपी करके नीचे तक इस ड्रैग कर दूंगा। ड्रैग करने के बाद दोस्तों अब यहाँ पे हमें इस तरह एक सेल्स को दो सेल और सिलेक्ट करेंगे हम यहाँ पे इस तरह एक सेल को ही, फिर उसमें बॉर्डर लगाएंगे इस तरह। फिर यहाँ पे दूसरे सेल को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ बॉर्डर लगाएंगे और फिर दोस्तों यहाँ पे भी हम एक सेल को सिलेक्ट करेंगे इस तरह से, उसमें लिखेंगे टैक्स कि हम कितना टैक्स लगा रहे हैं बिल में। वो आप पे डिपेंड करता है दोस्तों, आप कितना टैक्स लगाना चाहते हैं।
10, 12, 20, 50 जितने मर्जी परसेंट का आप टैक्स लगा सकते हैं। टैक्स कैसे लगाना है वो फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे बॉर्डर लगा के, ठीक है। जैसे कि अब सबसे पहले यहाँ पे मैं एक सेल और बना देता हूँ, इसमें हम लिखेंगे अमाउंट इन वर्ड्स, मतलब जो भी हमारा टोटल अमाउंट बनेगा वो वर्ड में कैसे लिखना है वो आप समझ रहे हैं ना। अब जैसे 100 बना है हमारा टोटल अमाउंट तो हम लिखेंगे 100 रुपीज ओनली, इस तरह से। यहाँ पे मैंने कॉलम बना दिया अमाउंट इन वर्ड्स का, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे सबसे पहले तो हम ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे राइट वाली जो लाइन है उस पर बॉर्डर नहीं लगा है। अब सबसे पहले हम इसे इस तरह से सिलेक्ट करेंगे और यहाँ बॉर्डर्स वाले आइकन पे जाके राइट बॉर्डर पे क्लिक करेंगे इस तरह से, तो सिर्फ राइट में बॉर्डर लग जाएगा इस तरह से। देखिए दोस्तों बॉर्डर्स कंप्लीट हो चुके हैं हमारे सेल के। अब यहाँ पे मैं फिर से आउटसाइड बॉर्डर पे क्लिक करूंगा जिससे पूरे सेल को कवर कर ले हो कुछ इस तरह। अब दोस्तों हम यहाँ पे लिखेंगे, जैसे मैं लिख रहा हूँ एक आइटम पेन, उसका HSN कोड आप जो मर्जी आप अपने मन से डाल सकते हैं, वो जो मुझे पता नहीं होता कि एक्चुअली मैं कुछ भी डाल रहा हूँ इसलिए। पेन का जो रेट है वो 5 है, क्वांटिटी है वो 100 है। अब 2000 है, 100 एक सेकंड 100 ले लेते हैं चलो दोस्तों। अब यहाँ पे मैं लगाऊंगा प्रोडक्ट फार्मूला, ठीक है दोस्तों। प्रोडक्ट फार्मूला लगाने के बाद अब यहाँ पे मैं लिखूंगा रेट, फिर उसके बाद कॉमा डालूंगा, फिर लिखूंगा क्वांटिटी, फिर अब ब्रैकेट क्लोज करूंगा और एंटर करूंगा तो देखिए दोस्तों उसने हमें टोटल अमाउंट दे दिया है। अब इसी तरह से यहाँ पे मैं लिखूंगा पेंसिल का। सबसे पहले तो मैं फार्मूला सारे सेल्स में इस तरह से कॉपी कर देता हूँ इस तरह। देखिए दोस्तों वो प्रोडक्ट फार्मूला का जो वो है फार्मूला वो सारे सेल्स में इस तरह कॉपी हो चुका है। अब मैं यहाँ पे लिखूंगा पेंसिल की क्वांटिटी जो कि है सॉरी रेट 10 और क्वांटिटी है 2000, तो देखिए दोस्तों यहाँ पे 20,000 अपने आप हो गया है। अब ऐसे ही मैं जितने भी आइटम्स इंसर्ट करता जाऊंगा उनकी जो कैलकुलेशन है वो अपने आप होती रहेगी क्योंकि सारे सेल्स में फार्मूला लगा हुआ है। अब सबसे पहले हम यहाँ पे करते हैं टैक्स वाले फॉर्मूले को। अब यहाँ पे मैंने टोटल अमाउंट को सिलेक्ट किया है और इंटू 18 टैक्स लगाया, आप जितना मर्जी लगा सकते हैं। तो इस वक्त देखिए दोस्तों टैक्स से 0 दिखा रहा है क्योंकि हमारा जो नेट अमाउंट है अभी तक मैंने कैलकुलेट नहीं किया, सिर्फ उस सेल को सिलेक्ट किया है। अब सबसे पहले यहाँ पे मैं उस अमाउंट को कैलकुलेट करूंगा। तो अमाउंट कैलकुलेट करने के बाद दोस्तों उसके लिए मैं लगाऊंगा यहाँ पे इक्वल टू का साइन और सम फॉर्मूला इस तरह से। सम फॉर्मूला लगाने के बाद इस पूरे कॉलम को मैं इस तरह से सिलेक्ट कर लूंगा क्योंकि मैं चाहे तो जितनी भी एंट्री करूँ वो टोटल अपने आप सम करके मुझे दे देगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे 20,500 टोटल सम है, चाहे तो आप कर भी सकते हैं 20,000 प्लस 500 इंटू इज इक्वल टू 20,500। जैसे ही मैंने यहाँ पे टोटल अमाउंट फाइंड किया यहाँ पे अपने आप टैक्स आ गया दोस्तों क्योंकि मैंने ये सेल पहले से ही फॉर्मूले के अंदर सिलेक्ट कर रखा था। अब यहाँ पे मैं लिखा लूंगा नेट टोटल, मतलब टोटल अमाउंट प्लस टैक्स अमाउंट, तो वो होगा हमारा नेट टोटल। तो इसके अंदर मैं फिर से सम फॉर्मूला लगाऊंगा और उसके बाद यहाँ पे मैं सिलेक्ट करूंगा टैक्स, फिर उसके बाद कॉमा लगा के सिलेक्ट करूंगा टोटल अमाउंट, ब्रैकेट क्लोज करूंगा और एंटर करूंगा तो देखिए दोस्तों यहाँ पे हमारा जो टैक्स के साथ टोटल अमाउंट है वो आ गया है बिल के अंदर। तो दोस्तों कुछ इस तरह से एक्सेल के अंदर आप बिल बना सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और दोस्तों इस वीडियो के बारे में हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए जिससे हमें नई वीडियो डालने का मोटिवेशन मिले। धन्यवाद।